तो आज हमें बेसिकली क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उनको आज अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड, मतलब कि कैसे गलतियां रेक्टिफाई की जाएंगी। तो आपको बेसिकली एंट्री करनी है, वही मुद्दा है। नंबर 1, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय ₹10,000। तो शॉर्ट कास्टेड का मतलब क्या होता है, आप बताओ पहले। अंडर कास्ट, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट में वो ये कह रहा है कि सेल्स बुक अंडर कास्ट है। तो सेल्स बुक अंडर कास्ट की क्या एंट्री बताई थी आपको? बिल्कुल सही, तो वो टेबल में लिखी थी। तो फटाफट आंसर लिखो फर्स्ट का। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। और इसकी नरेशन क्या लिखनी है? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में अब यही नरेशन लिखनी है। तो अब हम आगे से नहीं लिखेंगे नरेशन, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नरेशन पर, वो आपको यही लिखनी है पूरे चैप्टर में, हर एंट्री में स्टैंडर्ड हो गया। सेकेंड पॉइंट, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 1,000। तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है। शॉर्ट कास्टेड मतलब अंडर कास्ट है। तो क्या लिखवाया था उस टेबल में से? वेरी गुड, तो चेप लेते हैं वही आंसर। तो लिख लो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू सस्पेंस अकाउंट 1,000। उसके बाद नंबर 3 में लिखा है बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट। तो कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट का मतलब बाय 1,000। तो कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट का मतलब, इसका मतलब कम लिखा, तो इसका मतलब भी एक तरह से अंडर कास्ट ही है। ये भी इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अंडर कास्टिंग ही ओनली। तो सेल्स बुक अंडर कास्ट क्या एंट्री बन गई, क्या लिखवाई थी? सही, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स अकाउंट 1,000। इसके बाद जी नंबर 4 में लिखा है बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट बाय 100। तो कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट का मतलब अंडर कास्ट। तो इसमें मतलब सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट, तो वही एंट्री बन जाएगी। तो क्या आंसर बन गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपी टू सस्पेंस अकाउंट। तो कोई भी बुक अगर अंडर कास्ट हो या ओवर कास्ट हो तो वो बेसिकली आप उस टेबुलर फॉर्मेट से जो बनाया था उससे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। एग्जाम में इसका एक पॉइंट आता है आमतौर पे जब हम इस तरह से किसी बुक के अंदर ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स? नंबर 1, सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड बाय 8,000। तो सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट है तो क्या लिखवाई थी इसकी एंट्री टेबल में? राइट, तो लिख लो फर्स्ट का आंसर, सेल्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू सस्पेंस अकाउंट 8,000। नंबर 2, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। शॉर्ट कास्टेड का मतलब अंडर कास्ट है ना, शॉर्ट कास्टेड मतलब अंडर कास्ट बाय ₹500। तो सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट, तो क्या एंट्री लिखवाई थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
सस्पेंस अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1000। तो इन एक्सेस बाय का मतलब, वेरी गुड, ओवरकास्ट, यानी आपने एक तरह से ज़्यादा लिख लिया। तो सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट है 1000 तो क्या एंट्री, सही, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट 1000। उसके बाद जी नंबर 4, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 100। तो मतलब वही ओवरकास्ट, तो सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट है तो क्या एंट्री, राइट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए, 100। ठीक है, तो कभी भी कोई भी बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो तो अपने को क्लियर हो गया कि कैसे करनी है एंट्री, उस टेबल से देखकर मतलब आप कर सकते हो किसी भी तरह की बुक की ओवरकास्टिंग है, अंडरकास्टिंग। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब एक अगली वैरायटी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसकी आप हेडिंग डाल लेना चाहें इस क्वेश्चन से पहले, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि इसमें जो गलतियां हैं वो हैं रिकॉर्डिंग एरर्स। तो एक बार ओरली याद करवाओ, रिकॉर्डिंग एरर्स के बारे में आपको क्या बताया था कि इनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया था, याद है वो किसी बच्चे को? 4 स्टेप्स बताए थे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, पहले रॉन्ग जर्नल एंट्री, स्टेप 2 उसका रिवर्स एंट्री, स्टेप 3 करेक्ट एंट्री, और फाइनल आंसर स्टेप 2 और स्टेप 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करना। चलो, तो हम वो ही स्टेप लगाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं। नंबर 1, क्रेडिट सेल ऑफ 572 मोहन। तो देखो, येलो कलर का मतलब है कि ये हुआ, ये सही था, लेकिन नीले कलर का मतलब है वो गलती हो गई, लिखा है वॉज रिकॉर्डेड एज 750। तो आपने सेल करी मोहन को 570 रुपए की, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कैसे कर लिया, 750। चलो, तो नंबर 1, सबसे पहले आप रॉन्ग एंट्री बताओ कि आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी, बताओ, कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, आपने सेल की एंट्री करी होगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने रुपए, 750। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका एक तरह से स्टेप 1। तो लिखो प्रणया दीदी, कौन से सपने देख रही हो? तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 750, ये हो गया आपका स्टेप 1। फिर स्टेप 2 इसके बाजू में यहाँ कर लेता हूँ, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। अब इसका रिवर्स करना है, तो इसका रिवर्स बताओ आइसक भाई। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्या कह रहे हो? तो इसका रिवर्स हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 750। ठीक है, तो स्टेप 2 रिवर्स हो गया। फिर स्टेप 3 करेक्ट एंट्री, यहां लिख लेते हैं करेक्ट एंट्री, CE शॉर्ट में लिख रहे हैं, करेक्ट एंट्री स्टेप। तो आपने मोहन को सेल करी थी 570 रुपए की, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन डेबिट टू सेल्स। तो ये हो गई आपकी 570 करेक्ट एंट्री। ठीक है जी, पहले यहां तक 3 स्टेप सबको बच्चों को क्लियर?
तो अभी तक तो हमारे 0 नंबर चल रहे हैं। अब फाइनल स्टेप क्या होता है वो मैं बादल में बना रहा हूँ। फाइनल स्टेप क्या होता है, कौन से का स्टेप का? तो पहले स्टेप 2 में लिखा है सेल डेबिट 750 टू मोहन 750, ये स्टेप 2 में लिखा है। और स्टेप 3 में लिखा है मोहन डेबिट 570 टू सेल अकाउंट 570। तो ये स्टेप 3 में लिखा है। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 को मिलाकर ये बन जाएगा बादल। पर क्या ये बादल आप लिख सकते हो मेन आंसर की तरह? है ना, टीचर चप्पल मारेगी आपको। तो अब आपको जो मेन आंसर तरीके से लिखना है वो इस बक्से में लिखेंगे। तो अब कौन बच्चा लड़ाई करवा के फाइनली सही बताएगा कि क्या आंसर लिखा जाएगा फाइनली? सेल अकाउंट डेबिट 180, वेरी गुड। टू मोहन 180, वेरी गुड। तो आपका असली आंसर ये बन जाएगा। तो ये याद आ गया सबको लड़ाई कैसे सिखाई थी? जो 2 वाला होता है उसको भी कट रहे तो उसको भी फिर और क्या, उसको भी काट देंगे। तो जैसे इसमें सेल और सेल की लड़ाई हो गई, तो सेल और सेल की लड़ाई में सेल डेबिट वाला जीत गया। और इसी तरह मोहन मोहन भी तो 2 बार हो गया ना, तो मोहन डेबिट 570 फिर मोहन क्रेडिट 750। तो इसमें मोहन मोहन की लड़ाई हो गई, तो इसमें मोहन का क्रेडिट वाली टीम जीत गई। बस वही सिंपल रूल। ठीक है जी, सबको क्लियर? चलो, तो ये है तरीका करने का। नंबर 2, अब नंबर 2 पढ़ते हैं। नंबर 2 में लिखा है जी क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन। तो ये था करेक्ट, गलती वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। तो आपने सोहन को सेल करी लेकिन गलती से आपने लिख लिया मोहन को। तो चलो जल्दी से अब रॉन्ग एंट्री बताओ, क्या है रॉन्ग एंट्री? सोहन क्यों भाई, गलती नीले रंग में हुई है। आपने मोहन को लिख लिया, आपने मोहन को लिख लिया गलती से। तो रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी? मोहन डेबिट टू सेल, ये है रॉन्ग एंट्री 850। अब इसका रिवर्स बताओ। सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, ये हो गया इसका रिवर्स। फिर करेक्ट एंट्री बताओ। सोहन टू सेल, वेरी गुड। सोहन डेबिट टू सेल्स 850। तो अब स्टेप 2 और स्टेप 3 को खुद जोड़ो और मुझे बताओ बक्से में क्या लिखना है। तो स्टेप 2 और 3 को जोड़ने का काम मैं आपको सौंपा करूंगा, फाइनल आंसर आपसे पूछा करेंगे। ठीक है, तो सोहन डेबिट 850 टू मोहन 850। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सेल सेल की लड़ाई में वो 0 हो गया। ठीक है, दिखा देता हूँ भाई, देखो सेल डेबिट 850 और इधर सेल क्रेडिट 850। तो इनकी लड़ाई में सेल कौन जीतेगा? मतलब कोई भी नहीं, ड्रॉ हो गया, ख़त्म ही हो गया, ये 0 हो गया। तो इसीलिए सेल ख़त्म हो गया। ठीक है, तुम्हें समझ आया ना? तो वही तो लिखा सीधा, तो हमारा फाइनल आंसर तो सीधा ही है, सोहन डेबिट टू मोहन। जैसे एक क्वेश्चन था जो कर रहे थे इसमें तुमने रॉन्ग उसमें पोस्ट कर दिया अकाउंट, तो भी सेम वैसे ही है ना। तो ये है वो नलायकी जो तुम्हें नलायकों का क्या बना रही है, सरताज बना रही है। तुम अभी से रटने में लग गए, तुम्हारा दिमाग अभी चल गया कि ये तो उसकी तरह सेम लग रहा है। हर गलती अलग है, आप स्टेप्स पे फोकस करें। कोई भी स्टेप को स्किप करके ये मत सोचिए कि ये तो मैं वैसे भी तो कर लूँगा, अगर ऐसा होता तो मैं खुद बता देता।
तो ये रिकॉर्डिंग एरर्स हैं, तो कृपया इन्हें हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है, इन्हें रिकॉर्डिंग एरर्स ही रहने दीजिए और इनमें कृपया करके वही स्टेप्स लगाइए 1 2 3 4, बस। इससे ज़्यादा बुद्धि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और मेरे ब्लड प्रेशर के लिए हानिकारक है। चलो जी, नंबर 3, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू। तो देखो ये है सही, ठीक है। अब नीले रंग पे फोकस करना। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580। ओ माई गॉड। तो बताओ रॉन्ग एंट्री बताओ। आपने मीना को सेल समझ के एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री क्या? वेरी गुड। तो आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई मीना डेबिट 580 टू सेल अकाउंट 580। फिर इसका स्टेप 2 में रिवर्स कर दो। तो रिवर्स क्या आ गया? सेल डेबिट 580 टू मीना 580। फिर करेक्ट एंट्री आप बताओ, सही एंट्री क्या होनी चाहिए? हमने किसको सेल करी थी एक्चुअल में? मीनू को। देखो येलो कलर पढ़ो। हमने क्रेडिट सेल करी थी ऑफ 850 टू मीनू। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी मीनू को सेल करने की? मीनू टू सेल्स। और कितने रुपए? 850। तो मीनू टू सेल 850। तो अब स्टेप 2 और स्टेप 3 को आपको जोड़ना है और मुझे फाइनल आंसर डब्बे का बताना है। बताइए जी। मीनू डेबिट 850, क्योंकि मीनू स्टेप 3 में डेबिट 850 है। टू मीना 580, क्योंकि मीना स्टेप 2 में 580 है। सेल की लड़ाई हो गई, तो सेल की लड़ाई हो गई। तो सेल की लड़ाई हो गई तो कितना सेल, कौन सी वाली सेल जीत गई? और कितने रुपए, कितने सैनिक बच गए उसके? 270। ओके, तो ठीक है भाई, सबको क्लियर, सबको समझ आ रहा है स्टेप्स का तरीका? बोलो हाँ। तुम्हारे पड़ोसी को? ठीक है, तो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो इसका मतलब भारतवर्ष का बच्चा समझ रहा है। चलो जी, नंबर 4 फिर से आइए। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम। देखो ये है येलो कलर, सही। वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो गलती ये हो गई कि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो बताओ रॉन्ग एंट्री बताओ, रॉन्ग। तो रॉन्ग एंट्री आपने परचेज बुक में क्या करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितने रुपए? 850। तो आपने गलती से परचेज बुक में लिख लिया। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं, स्टेप 2। तो राम डेबिट 850 टू परचेज 850। फिर करेक्ट एंट्री बताओ कि सेल करी थी हमने तो राम को, क्या एंट्री सही करेक्ट होनी चाहिए? बोलो आइसक बाबू, जितनी फुर्ती से चेप रहे हो उतनी तेजी से दिमाग भी दौड़ाओ। सेल की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो जितनी फुर्ती से चेपते हो ना, पेन की निब टूट जाती है कई बार, या फ्रिक्शन के होते हुए पेज जल जाता है, तो उतनी बुद्धि से दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। सभी बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल।
अब स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़ो खुद और फाइनल आंसर बताओ। तो ये तुमने चेप के तो नहीं बताया? तुम्हारे पड़ोस में सबसे टॉपर लड़की बैठी है, तो उसी से ही चेप सकते हो तुम। तो राम डेबिट 1700 टू परचेज अकाउंट 850, वेरी गुड, और टू सेल्स अकाउंट 850, वेरी गुड। तो ये देखो, अगर नालायक बच्चा ये बता रहा है तो इसका मतलब ये कि ये स्टेप्स कितने बढ़िया हैं, कितने सिंपल हैं कि नालायक बच्चा भी सही बता रहा है बिना टॉपर से चेपे। ओ माय गॉड। चलो तो भाई ओके हो गई कहानी, यहां तक सबको क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग एरर, अच्छा भी ये बताओ ऑन ए सीरियस नोट, अगर रिकॉर्डिंग एरर आएगा एग्जाम में तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे करना है कंफर्टेबली तरीका? चलो ठीक है। नंबर 5, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं धीरे धीरे। तो हमने सोहन को मशीन बेची, ठीक है, 1700 की। वॉज एंटर्ड, तो पहले तो ये लिख लो यहीं पे मार्क करके किताब में। एंटर वर्ड का मतलब भी रिकॉर्ड ही होता है। एंटर करने का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, एंटर मतलब भी रिकॉर्डिंग ही होता है। तो कह रहा है वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ओ माई गॉड, एज 7100। तो अब देखो, आपने क्या बेचा? मशीनरी बेची। और आप क्योंकि गधे हो तो आप समझ रहे हो कि आपने सामान बेच दिया, और कौन सी बुक में गलती से रिकॉर्ड कर लिया? सेल्स बुक में। तो क्या मशीन को बेचना सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्या नहीं होता ना। तो ये गलती हो गई, तो आपने सेल्स बुक में 7100 रुपए की तरह गलती से रिकॉर्ड कर लिया। तो आपने सोहन को मशीन बेची थी वैसे तो, लेकिन आपने समझ लिया कि हमने सोहन को सेल करी है 7100 की। चलो तो अब रॉन्ग एंट्री से शुरू करते हैं। नंबर 5 बताओ रॉन्ग एंट्री। बताओ जी, सेल की एंट्री क्या करी होगी आपने गलत? नहीं, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि आपने तो गलती से सेल वाली बुक में रिकॉर्ड करा है ना 7100, तो आपने ये रॉन्ग एंट्री लिख ली। दिस इज योर रॉन्ग एंट्री। इसका रिवर्स मैं करूँगा, तब तक आप करेक्ट एंट्री सोचना। तो इसका रिवर्स हो गया सेल अकाउंट डेबिट 7100 टू सोहन 7100। अब आपने मशीन बेची थी 1700 की, 1700 की। इसकी करेक्ट एंट्री आप बताओ। और कितने रुपए मैडम? 1700, वेरी गुड। तो मशीन बेचने की करेक्ट एंट्री होती है सोहन डेबिट 1700 टू मशीन 1700। तो पहले आप इतना चेक लो। तो अब फाइनल आंसर आपको बताना है। बताइए कि स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़कर फाइनल आंसर क्या बनेगा? सेल अकाउंट डेबिट 5400। क्यों? सेल तो बेचारा अकेला है, सेल अकाउंट डेबिट तो बेचारा अकेला 7100 टू मशीन अकाउंट 1700। सोहन की लड़ाई हो गई, तो सोहन की लड़ाई में कौन जीतेगा? क्रेडिट वाला सोहन। कितने रुपए? 5400। ओके, तो टू सोहन 5400। ठीक है जी। चलो, इसके बाद एक पॉइंट और बचा है, तो वो आपसे करवाऊं या वो भी चेप के करने में मज़ा आ रहा है? चेप के करने में मज़ा आ रहा है तो लगाओ इस पर स्टार, 2 स्टार
और इस पे आर का सिंबल बनाना है। ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसमें लिखा है बिल्स रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र। अब आपको तो यही नहीं पता कि ये कौन सी चिड़िया हैं कि बिल्स रिसीवेबल 5000 रुपये का हमें महेंद्र से एक्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। और फिर गलती लिखी है रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र फॉर 6000, लेकिन उसको गलती से हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमने महेंद्र को एक्सेप्टेंस दी है 6000 की, ठीक है ना। तो वैसे तो ये आपके मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपसे पूछेगा नहीं, डोंट वरी। तो मैं इसका आंसर लिखवा देता हूँ, तो आपको इसीलिए बोल दे कि रट लेना, इन केस बाय चांस पूछ ले तो बस होता है। हालांकि क्योंकि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही नहीं पढ़ाया जाता, या आपने अभी पता ही नहीं आपको क्या होते हैं, तो इसीलिए इस पर आप ज़्यादा चिंतित ना होएं। तो बस मेरे साथ लिख लो रॉन्ग एंट्री, महेंद्र डेबिट 6000 टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये रॉन्ग एंट्री है, हमने गलत लिख लिया, हमने एक्सेप्टेंस समझ के लिख लिया, ठीक है ना। अब आपको नहीं पता, बट डोंट वरी कि ये सब क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, तो बस आप ये आंसर नोट कर लो चाहें। अब इसका रिवर्स वो तो आप कर ही लोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6000 टू महेंद्र 6000, फिर करेक्ट एंट्री, हमें महेंद्र से बिल रिसीव हुआ था 5000 का, तो इसकी करेक्ट एंट्री होती है, मतलब ये जो येलो पार्ट है ना, येलो पार्ट की करेक्ट एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। तो येलो पार्ट की यानी कि करेक्ट एंट्री लिख लो, BR डेबिट 5000 टू महेंद्र 5000। अब स्टेप 2 और 3 वो आप जोड़ सकते हो, तो वो जोड़कर मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 जोड़ो और मुझे बताओ कि जोड़ के क्या आएगा। हाँ जी, ओके। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू महेंद्र 11000। तो इसमें ध्यान रखना महेंद्र की लड़ाई नहीं हो रही, महेंद्र दोनों एक ही टीम में है ना, कहीं लड़ाई नहीं हो रही इसमें महेंद्र। तो ये आपकी फाइनल एंट्री बन गई, ठीक है ना। तो आप एग्जाम के लिए बस ये लर्न कर सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए अलग है। चलो, तो समझ आ गई रिकॉर्डिंग एरर का मेन खेल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जी पोस्टिंग एरर के कुछ, एक सवाल दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5, इस पे चर्चा करते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कुछ गलतियां हुई हैं, उन्हें रेक्टिफाई करना है। अब इसमें आपको ओरली मुझे आंसर्स देने हैं, तो अलर्ट रहना। क्रेडिट सेल ऑफ 7500 टू किशन। चलो, तो आइसक भाई सबसे पहले तुम बताओगे, क्रेडिट सेल करी किशन को, इसकी जर्नल एंट्री बोलो तेजी से, लाउडली। क्रेडिट सेल करी किशन को, इसकी जर्नल एंट्री बोलो, किशन डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। तो बाकी बच्चे लिखना मत, बस सुनते रहना। तो बिल्कुल सही जर्नल एंट्री बोली हमारे आइसक भाई ने, किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसकी पोस्टिंग किशन के अकाउंट में आप कहां करोगे बताओ बच्चों जी? डेबिट साइड करोगे, टू सेल। लेकिन गलती क्या हुई वो देखिए। अब नीले कलर से गलती देखिए, नीले कलर में लिखा है वॉज पोस्टेड टू। आपने कहां पोस्ट कर दिया? कृष्ण के अकाउंट में। तो आपके मतलब हो सकता है आंखों में कुछ समस्या थी कि किशन की बजाय आपने कृष्ण के खाते में पोस्ट कर दिया, तो आपने गलती से कृष्ण के अकाउंट में पोस्ट करा है। दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर गलती, ठीक है। जबकि सही क्या होना चाहिए था?
सही होना चाहिए था किशन के अकाउंट में, लेकिन आपने गलती से किसके अकाउंट में कर दिया, कृष्ण के अकाउंट में। सबको गलती समझ आ गई? चलो, तो ये पॉइंट हमने कर रखा है एग्जाम्पलों में कवर। तो आपको आंसर बताना है अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए। ओके, तो क्या सब बच्चे सहमत हैं मानस बाबू से? तो उसका पड़ोसी कह रहा है हाँ, तो लिखें वेरी गुड। तो एंट्री हो गई किशन डेबिट 7500 टू कृष्ण, बिल्कुल सही। तो ये हमने सेम पॉइंट अपने एग्जाम्पलों में डिस्कस कर रखा है। तो आप किशन को अब डेबिट कर दोगे क्योंकि उसे डेबिट होना चाहिए था। समझ रहे हो इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि किशन को डेबिट करना चाहिए था इसीलिए उसे डेबिट कर रहे हैं। और कृष्ण को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको आपने गलती से फालतू में डेबिट करा, तो उसको अब इसीलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमारी गलती सुधर जाएगी। ओके, चलो सेकंड पॉइंट, कैश सेल ऑफ 7000 टू मीनू। चलो, तो कौन बताएगा? रोहित, बताओ लाउडली। कैश सेल्स ऑफ 7000 टू मीनू, इसकी जर्नल एंट्री बोलो तेजी से। मीनू टू सेल, वेरी गुड। तो 2 थप्पड़ गाल पे खींच के लगाओ। तो अगला बच्चा, इसकी जर्नल एंट्री बोलो तेजी से। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि जब आप कैश सेल करते हो तो क्या एंट्री होती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, तो मीनू को करो चाहे किसी को भी करो, कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब देखो गलती क्या हुई, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। तो देखो पूरा समझा रहा हूं, नीचे यहां पे समझना दोबारा से। कैश सेल की क्या एंट्री होती है, बोलो दोबारा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, ये एंट्री होती है। कितने रुपए थी? 7000। तो इस एंट्री के हिसाब से आपको कौन से अकाउंट में क्रेडिट करनी चाहिए थी पोस्टिंग? इस एंट्री के हिसाब से आपको किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, बोलो ना। सेल अकाउंट। किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था? सेल अकाउंट को। पर आपने क्या गलती करी? पढ़ो, गलती वाला स्टेटमेंट पढ़ो। आपने किसको क्रेडिट कर दिया, बताओ। आपने क्या गलती करी? आपने किसको क्रेडिट कर दिया? मीनू को। ये लिखा है ना, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, सॉरी मीना कर लेते हैं, मीनू की बजाय मीना। तो आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? मीना को। तो अब देखो भाई, येलो और नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आपको सही किसे क्रेडिट करना चाहिए था? सेल्स अकाउंट को। लेकिन आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? मीना अकाउंट को। तो पहले सही और गलत दिखाई दे गए सबको। तो सही कौन होना चाहिए था? क्रेडिट सेल। लेकिन गलत कौन हो गया? क्रेडिट मीना। पहले गलती समझ आ गई सब बच्चों को? तो अब अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन दिखाइए और बताइए कि क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से रेक्टिफाइंग एंट्री कि गलती सुधर जाए। वेरी गुड। तो कन्या ने सही बताया, मीना डेबिट, क्योंकि आपने मीना को फालतू में क्रेडिट करा ना, गलत क्रेडिट करा, तो मीना को अब आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट, ताकि मीना वाली गलती सुधर जाए। भाई देखो, जिसको आप फालतू में डेबिट या क्रेडिट करते हो तो उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो मीना डेबिट, और सही कौन होना चाहिए था? क्रेडिट सेल। तो सेल को अब आप क्रेडिट कर दोगे, तो ये बॉक्स वाला आपका मेन आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पोस्टिंग की गलतियां थोड़ी सी एनालिटिकल होती हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसमें आप कोई स्टेप्स नहीं लगा सकते, मैंने लिखवाया भी था। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, पहले गलती को एनालाइज करना पड़ता है, तब जाकर सही बात पता चल पाती है। चलो एक और देखते हैं जी, नंबर 3। अमाउंट ऑफ 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। चलो,
तो कौन बच्चा तेजी से चिल्लाकर इसकी जर्नल एंट्री बताएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं, पहले ही से ही बोल रहे थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब कोई प्रोप्राइटर 1500 रुपये बैंक से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी मतलब वैसे सही एंट्री क्या होती है प्यारे बच्चों? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब देखो दोबारा से, अब गलती क्या हुई वो पढ़ता हूं। लिखा है वॉज के बाद धीरे धीरे पढ़ना। वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो इसका मतलब समझो आराम से, ये देखो इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आपको ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, वो सही था, पर किसी गलती करने वाले ने गलती से किसे डेबिट कर दिया ड्राइंग्स की बजाय? परचेज अकाउंट को। बात समझ आई कि गलती क्या हो गई? मैं लेजर की पोस्टिंग करके भी दिखा देता हूं कि हमें किसे डेबिट करना चाहिए था प्यारे बच्चों, बताओ कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था? ड्राइंग्स अकाउंट को, ठीक है ना, हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को। ये गलती हो गई कि हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो दिस इज गलती, रॉन्ग। तो अब बताओ आप क्या रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे कि गलती ठीक हो जाए? वेरी गुड। तो अब कुछ बच्चों की आवाज़ें और आने लगी, तो इसका मतलब धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सही एंट्री लिखो आंसर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था। टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने परचेज को फालतू में डेबिट कर दिया तो उसे अब हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू परचेज अकाउंट। तो ये आपका बन गया सही आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन। तो बताओ रोहित, तेजी से चिल्ला के इसकी जर्नल एंट्री बोलो। आपने फर्नीचर बेचा मोहन को, जर्नल एंट्री बोलो क्या होती है? मोहन को बेचा फर्नीचर, जर्नल एंट्री बताओ। मोहन टू फर्नीचर, वेरी गुड। मोहन डेबिट टू फर्नीचर। तो लिख देता हूं पहले, तो ये तो होना चाहिए था। अब आगे गड़बड़ क्या हुई वो पढ़ते हैं। लिखा है वॉज पोस्टेड एज 7100, लेकिन आपने इसको पोस्ट कर दिया, कैसे पोस्ट कर दिया? 7100 की तरह पोस्ट कर दिया। तो देखो मैं गड़बड़ दिखा रहा हूँ कि गड़बड़ क्या हुई, बहुत ही भयानक गड़बड़ है। जब आप ये एंट्री करते हो तो इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे बताओ? मोहन के अकाउंट में कौन सी साइड करोगे? डेबिट साइड। और फर्नीचर के अकाउंट में कौन सी साइड करोगे? क्रेडिट साइड। और मोहन के अकाउंट में पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? टू फर्नीचर। और फर्नीचर अकाउंट में पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? बाय मोहन। तो अब देखो जब पोस्टिंग कर रहे थे, अब बड़े ध्यान से स्क्रीन पर देखना, तो जब आप मोहन के अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे तो देखो भाई नलायकों, आंखें खोल के देखो, तो जब आप मोहन के अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे तो आपने पोस्ट कर दिया, ये लो पोस्टिंग हो गई। और इसी तरह जब आप फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे तो फर्नीचर अकाउंट में भी पोस्ट कर दिया, 7100 पोस्टिंग हो गई। तो समझ गए कि गलती क्या कर रहे हो आप? बताओ पहले ये बताओ, समझ गए? आपने कितने रुपए पोस्ट कर दिए हैं? 7100। यही तो लिखा है ना गलती में, देखो पढ़ लो दोबारा अंग्रेजी। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 वॉज पोस्टेड एज, कैसे पोस्ट करा आपने? एज 7100।
तो बेसिकली आपने पोस्टिंग ऐसे करी, मोहन में भी 7100 लिख लिया, फर्नीचर में भी 7100 लिख लिया, ये गड़बड़ हो गई। जबकि कितने कितने रुपए होने चाहिए थे? 1700। तो इसका मतलब इसमें दो गलतियां हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं। इसका मतलब ये कि मोहन अकाउंट में डेबिट साइड कितने रुपए ज़्यादा हैं बताओ? 5400 ज़्यादा है। वेरी गुड, एक गलती तो ये। और फर्नीचर में क्या गलती है कि फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड 5400 ज़्यादा है। तो आपको अब एक ऐसी एंट्री बतानी है सोच के जिससे ये गलतियां ठीक हो जाएं। बताइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 5400, वेरी गुड। और क्रेडिट किसे कर देंगे? टू मोहन को, वेरी गुड, 5400। तो मोहन जो है वो भी ठीक हो जाएगा और फर्नीचर जो है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसको डेबिट कर दिया आपने, वेरी गुड। और मोहन का डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको क्रेडिट कर दिया आपने, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ आ गया। तो पोस्टिंग की एरर से आपको ये बात समझ लेनी है कि इसमें आप कभी भी रट नहीं सकते। पोस्टिंग की गलतियों में कुछ रटा नहीं जा सकता, सिर्फ प्रैक्टिस और एनालिसिस ही एकमात्र समाधान है, समझ के करना। नंबर 5, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबू राम। तो बताओ आइसक भाई, लाउडली तेजी से चिल्ला के बोलो, बाबू राम को तुमने फर्नीचर बेचा 3000 का, क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री। वेरी गुड, बाबू राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन गलती हो गई, लिखा है वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो देखो दोबारा से इसका पूरा एनालिसिस समझा देता हूँ। तो आइसक भाई ने बिल्कुल सही बोला कि एंट्री होनी चाहिए थी बाबू राम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि आपको कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना था? बताओ, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको? फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको। लेकिन गलती से आपने किसको क्रेडिट कर दिया है? बताओ गलती क्या हुई है? तो किस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया? बोलो आइसक भाई। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो देखो गलती ये हो गई कि तुमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दिस इज रॉन्ग। तो ये है नीला कलर। तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था पर गलती से तुमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बोलो बच्चों, अब इसको कैसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री करके ठीक कर सकते हैं? हाँ, तो सोचो, देखो स्टेप बाय स्टेप, मैं जिनको नहीं समझ आता या थोड़ा समय है, जिनका साबुन स्लो है, वो सुने कि कैसे कर सकते हैं। आप पहले गलत चीज को देख लिया करो। गलत क्या हुआ? चलो ये बताओ, गलत क्या हुआ? कि सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो कभी भी आपको कोई गलत चीज को सुधारना हो ना, तो उसको उल्टा कर दो। उसका उल्टा करने का मतलब है अब आप सेल अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो, तो वो गलती सुधर जाएगी। तो इसीलिए आप सेल अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और जो चीज सही होती है, सही क्या था? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट था, सही। तो सही को सही करा करो, तो सही को सही लिखना चाहिए। तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो गलत को उल्टा लिख दो और सही को सही लिख दो। ऐसे भी रट सकता है कोई रटने वाला बच्चा। हाँ, ये लिखवा देता हूँ, ये सही सही बन गया, सही। तो रटने वाले बच्चों के लिए एक अंग्रेजी सी लिखवा देते हैं कि गलत को कर दो उल्टा, गलत को उल्टा कर दो और सही को सही। तो जो सही है उसको तो एज इट इज लिख लो
और जो गलत है उसको उल्टा लिख लो, तो आपकी अपने आप एंट्री बन जाएगी। ठीक है ना, ऐसे भी हो जाएगा काम। तो कैसे भी करो सही होना चाहिए। चलो एक लास्ट, ये आप सितारा लगा लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है चेक ऑफ 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फारिद वॉज डिसऑनर्ड। तो बताओ मोक्ष बाबू, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आवाज में चिल्ला के इसकी जर्नल एंट्री बोलना। तो फरीद से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो गया, इसकी जर्नल एंट्री बोलो भाई। चलो बोलो मानस बाबू। वेरी गुड। तो इसकी सही जर्नल एंट्री होती है नलायक मोक्ष, फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, याद रखना है जब भी चेक डिसऑनर होगा तो क्या सही एंट्री होती है, बोलो अब। फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सही एंट्री होती है। अब लेकिन हमने क्या गड़बड़ करी, पढ़ो गड़बड़। लिखा है हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट। आपने किसको डेबिट कर लिया गलती से, सेल्स रिटर्न अकाउंट को। अब पूरी स्टोरियां नहीं बनानी, अब वही स्टेप लगाते हैं। देखो तो आपने गलत क्या करा है, पहले गलत को समझो। गलत क्या करा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करा। तो मैंने क्या सिखाया था आंसर बनाने के लिए कि गलत को क्या करना है, उल्टा करना है। गलत को क्या करना है, उल्टा करना है। और सही क्या होना चाहिए था, सही कौन डेबिट होना चाहिए था, सही वो आप एंट्री से देख सकते हो कि हमारा सही कौन व्यक्ति था जो डेबिट होना चाहिए था, फारिद। तो सही को सही लिखना है, तो सही को सही लिख दो, गलत को उल्टा कर दो। तो सीधा बताओ कि इसका 6 का आंसर क्या लिख लेंगे हम। वेरी गुड, फरीद डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं। ठीक है ना, अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा समझा के करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि सीधा स्टेटमेंट पढ़ी, दिमाग में आंसर आना चाहिए और फिर आप सीधा आंसर यहाँ पे ऐसे लिख पाओगे। फरीद डेबिट टू सेल्स रिटर्न 1280। ठीक है, तो पहले समझ आया वाली। चलो तो सर एक क्वेश्चन आप अब हमें दो, हम कुछ हाथ आजमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल बच्चों आपके मन की बात सुनी जाएगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसे ट्राई करिए। इसकी हेडिंग वैसे दली हुई है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का क्या याद है किसी को, कैसे बताया था तरीका, कैसे सॉल्व करते थे। इसमें भी आप वो स्टेप्स लगा सकते हैं। कौन से स्टेप्स, वही 4 स्टेप्स। क्योंकि मैंने बताया था कि रिकॉर्डिंग एरर्स में और प्रिंसिपल एरर्स में आप क्या लगा सकते हो, स्टेप्स लगा सकते हो। तो पहले आप ट्राई करके देखें और फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं, तो करो। चलो तो 1 में देखो लिखा है ₹15,000 पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो देखो आपने वेजेस पे करे ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको किसे डेबिट करना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट को। लेकिन जो गलती हुई वो आगे है, ब्लू कलर में गलती लिखी है डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। लेकिन आपने किसे डेबिट कर लिया, सैलरीज अकाउंट को, ये गलत है। तो अब आप इसमें चाहो तो स्टेप्स भी लगा सकते हो, लेकिन अब बार बार वो लेंथी प्रोसेस करना उचित नहीं है। अब धीरे धीरे एग्जाम ओरिएंटेड भी तो सीखना है ना। तो इसमें आप वो तरकीब अपना सकते हो कि गलत जो है उसको तो कर दो उल्टा। तो सैलरी को क्या कर दोगे आप, उल्टा, मतलब क्रेडिट कर दोगे। और जो सही है, सही को सही लिख दो। सही कौन डेबिट होना चाहिए, नहीं, बिल्डिंग। तुम्हारा तो सही ही गलत है क्योंकि तुम नालायक हो। जब हम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करते हैं तो सही एंट्री एक्चुअल में क्या होती है बताओ, चलो ये बताओ। सही एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो आपको सही जो डेबिट करना चाहिए वो क्या डेबिट करना चाहिए? बिल्डिंग। तो सही को सही कर दो और गलत को उल्टा कर दो। तो आपने क्या आंसर निकाला? जिन्होंने निकाला 1 का आंसर या करा? हाँ, तो इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल लॉजिक ये याद रखो, सही को सही लिख दो और गलत को उल्टा लिख दो। 15,000 रुपए। तो इसका आंसर बन गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। इसके बाद नंबर 2, 20,000 रुपीज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो दोबारा से, अब आप दोबारा से बिल्डिंग खरीदने के लिए सामान मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो सही क्या डेबिट होना चाहिए? सही क्या है? बिल्डिंग अकाउंट। लेकिन अब आगे गलती पढ़ो, गलती लिखी है डेबिटेड टू। गलत आपने किसको डेबिट कर लिया? परचेज अकाउंट को। ये है गलत। तो फिर से वही शॉर्ट फॉर्मूला बनाओ कि गलत को उल्टा कर दो और जो सही है सही को सही लिखेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज को आप उल्टा कर लोगे, क्रेडिट कर दोगे, और सही जो बिल्डिंग है उसको सही लिखोगे। तो आपका सेकंड का आंसर बन जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बाकी आप स्टेप्स लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा आपको समय ज़्यादा लगेगा, है ना। हमको एग्ज़ाम का भी तो सोचना है। 20,000 तो टाइम से ख़त्म करना है पेपर, तो थोड़ा सा फास्टर तरीका फॉलो करना है, धीरे धीरे। नंबर 3, ₹50,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। तो देखो आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड करवाया, तो ये भी एक तरह से आपको किस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट में, क्योंकि आप बिल्डिंग को बढ़ा रहे हो। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेसिकली। लेकिन आपने क्या गलती करी? वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, लेकिन आपने गलती से रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर लिया। तो अब क्या एंट्री बनेगी इसकी, या क्या करी आपने? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बिल्कुल सही। तो लिख लो थर्ड का आंसर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट 50,000। उसके बाद जी नंबर 4, ₹25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो आपने एक नई बिल्डिंग खरीदी और उस पर वाइट वॉश करा, तो इसका मतलब आपको बिल्डिंग अकाउंट को ही एक तरह से डेबिट करना चाहिए, क्योंकि ये नई बिल्डिंग खरीदी और उसी का एक्सपेंस है। अब इसमें भी लिखा है वॉज चार्ज्ड। चार्ज्ड का मतलब होता है बच्चों डेबिटेड, लिख सकते हो आप, डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। लेकिन इसमें आपने फिर से वही सेम ऊपर वाली गलती करी। आपने किसको डेबिट कर लिया? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को। तो अब इसका भी आंसर क्या बना लोगे? सीधा सीधा सही। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट 25,000। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में लिखा था जी ₹1,000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी। तो आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे न्यूली खरीदी हुई एक सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए। तो इसमें हम किसे डेबिट करते हैं? मशीन अकाउंट को। लेकिन गलती ये हुई, लिखा है पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब यहाँ पर एक तरह से आपने डेबिट ही करा है। पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट।
लेकिन आपने गलती से किस अकाउंट में पोस्ट कर दिया, मतलब या किस अकाउंट में डेबिट कर दिया, कार्टेज अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया, तो क्या एंट्री लिखी या क्या एंट्री होगी? अगर नहीं लिखी तो आप सोच के बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, बिल्कुल सही। तो लिखो नंबर 5, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। कितने रुपए? 1000। उसके बाद नंबर 6 तक तो आप पहुंचे ही नहीं होंगे शायद, या जिसने करा उससे पूछते हैं पहले। नंबर 6 में लिखा है जी 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी। आपने दोबारा से 10,000 रुपये एक नई खरीदी हुई सेकेंड हैंड मशीनरी पर खर्च करे, तो यानी कि आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, पर गलती लिखी है डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। आपने किसे डेबिट कर लिया गलती से? जनरल एक्सपेंस अकाउंट को, ये गलती हो गई। तो बताओ सही एंट्री। वेरी गुड। तो जब ये नालायक बोल सकता है सही, तो इसका मतलब बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में सीख गया। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, कितने रुपए? 10,000। ओके। फिर इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट नंबर 7। नंबर 7 में कह रहा है जी ₹5,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। अब हमने एक एग्जिस्टिंग मशीन पर रिपेयर चार्ज पे करा, तो एग्जिस्टिंग मशीन पर अगर हम रिपेयर चार्ज पे करते हैं तो एंट्री होती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो किसे रिपेयर अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हुई? आगे तो पढ़ो। चार्ज्ड टू, चार्ज्ड का मतलब डेबिट ही होता है, ध्यान रखना, चार्ज्ड का मतलब डेबिटेड ही होता है। लेकिन आपने किसको डेबिट कर लिया गलती से? मशीनरी अकाउंट को, तो ये आपने गलत कर लिया। तो इसकी एंट्री बोलो क्या होगी सही? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड। तो तरकीब तो आप सीख गए इसका मतलब, लेकिन तरकीब याद रहे वो इम्पॉर्टेंट है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने रुपए? 5,000। और इसके बाद लास्ट नंबर 8। तो नंबर 8 में लिखा है, फिर बताना इसका आंसर फाइनली। ₹10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर। आपने चेक पे करा 10,000 का प्रिंटर खरीदने के लिए। तो प्रिंटर का मतलब होता है एक तरह से ऑफिस इक्विपमेंट। तो आपको ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, पर गलती क्या हुई? लिखा है वॉज चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, पर आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर लिया। तो बताइए एंट्री। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, बिल्कुल सही। तो नंबर 8 का बन गया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। चलो ठीक है जी, तो इतनी कहानी ओके। तो बस आज कोई नया होमवर्क नहीं है, लेकिन अच्छे से रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे।